आइए, कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से नंबर का स्क्वायर हम निकालते हैं। आज हम निकाल रहे हैं फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। इसमें ये क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। जैसे हम नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि जैसे ऐड का इन्वर्स क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का जो अपोजिट है, इन्वर्स है, वो क्या होता है, डिवीजन होता है। सेम इसी टाइप में स्क्वायर का इन्वर्स ऑपरेशन क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। तो आज हम इसी को निकालेंगे। जैसे हम जान चुके हैं कि क्या होता है, द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर रूट। तो इस तरह से हम ये जान चुके हैं कि हम जैसे कर रहे थे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1। सिमिलरली 2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 4। स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर क्या होगा, 2। तो इस तरह से हम देखते जा रहे हैं कि जो नंबर का स्क्वायर है वो क्या होता जा रहा है, ये हमारा फिर से इनवर्स में आ जा रहा है। तो इस तरह से इसी तरह 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 9, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। तो स्क्वायर रूट 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो इस तरह से ये हमारा चलता रहता है। अब इसके कुछ मेथड्स हैं जो आपको सीखने चाहिए। तो जिस तरह से अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट हमारा मेथड है वो है फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। बाय repeated subtraction के थ्रू। अब इसमें क्या करना है हमको, क्योंकि हम जानते हैं सम ऑफ ऑड नंबर्स, तो जितने होंगे वो उतने का स्क्वायर बनेगा। तो इस तरह से देखिए कि सबसे पहले जैसे ही हम कोई नंबर लेते हैं, अब क्या करते हैं कि कंसीडर एग्जाम्पल के लिए हमें क्या करना है, 81। इस 81 को हम कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे सबसे पहले 81, पहला जो ऑड नंबर है वो क्या है, 1। तो कितना हो गया ये, 80। नेक्स्ट दूसरा क्या है, दूसरे स्टेप में
फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, 80 माइनस 3, क्योंकि 1 के बाद दूसरा जो ऑड नंबर है वो क्या है, 3 है। ये कितना हो गया, 77। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, 77 माइनस 5, क्योंकि थर्ड हमारा क्या है, ऑड नंबर 5 है। ये कितना हो गया, 72। फोर्थ में क्या है, 72 माइनस 7, ये कितने हो गए, 65। अब देखिए फोर्थ हो गया। फिफ्थ में हम क्या करेंगे, 65 के बाद जो हमारा ऑड नंबर है वो है 9, तो ये 9 चला गया तो कितना बचा, 56। 56 के बाद जो हमारा सिक्स्थ नंबर होगा, 56 माइनस 11, ये कितना हो गया, 45। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, सेवेंथ स्टेप में, सेवेंथ में 45 माइनस 13, ये कितना हो गया, तो 32। 32 के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 32 माइनस 15, ये कितने हो गए, तो 17। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 9 नंबर, 17 माइनस 17 इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं, पा रहे हैं कि इसको जैसे जैसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स, ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, तो टोटल 9 स्टेप में कितने आ गए, ये 0 तक आए। तो इसका मतलब ही हुआ कि इसका मतलब कितने हो गए, 9। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किसी भी नंबर का हम रिपीटेड जो मेथड है सब्ट्रैक्शन का, उसके थ्रू हम इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो बड़े लार्ज नंबर हैं उसके लिए ये मेथड बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम इस मेथड को यूज नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी हमें सीख के रखना चाहिए। सेकंड जो हमारा मेथड होता है वो है फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो सपोज हमें निकालना है, एग्जाम्पल के लिए √324 का। अब हम क्या करेंगे, इस बगल में हम 324 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से देंगे, तो 2 से जब इसका फैक्टर करेंगे तो 2 1 जा 1 और 2 6 2, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 81। अब ये 9 से करेंगे तो हो जाएगा 9। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि ये क्या बन रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 9। तो इस तरह से जो हमारा इसका फैक्टर बन रहा है
वो क्या बन पा रहा है। अब इसका हम एक एक पार्ट लेंगे, यानी कि 2 इंटू 9, ये कितना हो गया 18 के बाद, ये 18 हो गया है। यानी ये जो हमारा प्राइम फैक्टर मेथड है, इसके थ्रू हम क्या कर लिए, इसका रूट निकाल लिए। 2 स्क्वायर, अब इसका हमको क्या आ जाएगा, जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज 6400, सेकेंड एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये हमको निकालना है फाइंड स्क्वायर रूट रूट ऑफ 6400। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 6400 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो किस तरह से करते हैं, हम बगल में जो है वो इस तरह से एक लाइन खींचते हैं। अब इसको हम जिस तरह से हम एलसीएम में करते हैं कि जो पहले लोअर नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो 2 से कर रहे हैं, ये कितना हो रहा है 3200। फिर ये डिविजिबल है 2 से, तो ये हो गया 1600। फिर 2 से डिविजिबल है, ये हो गया 800। फिर 2 से डिविजिबल है, तो ये हो गया 400। फिर 2 से डिविजिबल है, तो ये हो गया 200। फिर 2 से डिविजिबल है, तो हो गया 100। फिर 2 से डिविजिबल है, तो हो गया 50। फिर 2 से डिविजिबल है, तो ये हो गया 25। अब ये 25 5 से डिविजिबल होगा और इस तरह से आ गया। तो इसमें हम देखिए कितने नंबर्स ऑफ पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो इस तरह से जब इसका हम रूट लेंगे, तो जब इसका रूट हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाहर आके हो जाएगा 2 4 टाइम्स और 1 टाइम्स 5। तो ये टोटल कितने हो गए 80। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अब जो रूल है कि प्राइम फैक्टर से हम स्क्वायर रूट तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत सा ऐसा नंबर है जिसको बड़े बड़े लार्ज नंबर को प्राइम फैक्टर करने में भी ज्यादा टाइम लगता है। तो जो इसके बाद है हमारा एक नया रूल, उसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से भी हम किस तरह से स्क्वायर रूट को निकाल लेते हैं उसको देखिए। थर्ड जो रूल है हमारा, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अब ये जो डिवीजन मेथड है, ये बहुत ही यूजफुल मेथड है
और बहुत आसान भी है। इसको अगर आप सीख लेते हैं तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका आप इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि डिवीजन मेथड का जो रूल है उसमें कुछ ऐसे नंबर्स का हमको स्क्वायर रूट निकालना होता है जो बड़ा है। बड़ा किस तरह का है? सपोज कोई नंबर दिया हुआ है बड़े फॉर्म में, जैसे 7056, फॉर एग्जाम्पल के लिए 7056। अब ये हमको नंबर दे दिया गया है, तो इसका हम किस तरह से निकालेंगे स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से, इसको देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बगल में 7056 नंबर लेते हैं। अब क्या करते हैं कि इसके ऊपर ये ऐसे लाइन खींचते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो दो नंबर का पेयर बनाते हैं। अब एक पेयर ये हो गया, सेकंड पेयर ये हो गया। अब हमें ये सोचना होता है कि ये जो नंबर है 70, तो 70 या तो किसी नंबर से आ जाए या फिर उससे कम आए। तो हम देख रहे हैं कि 8 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 64, और 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। तो इसका मतलब है कि हमें क्या लेना होगा? 81 से कम नंबर लेना पड़ेगा। तो 81 से कम नंबर के लिए हम क्या करेंगे कि 8 को लेंगे। तो 8 को हम जब लेते हैं तो 8 का ऊपर भी 8 लिखते हैं, तो 8 8 या कितना होता है? 64। अब इसको इसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कितना आ गया? ये 70 में से 64 गया तो आ गया 6, ये 0। अब हम क्या करते हैं, इस नंबर को जो 8 हमारा आया था 8 टाइम्स में, इसको ऐड करते हैं, ये हो गया 16। अब जो नेक्स्ट हमारा बार नंबर है वो दोनों एक साथ ही हम लिखते हैं 56। अब हमें कुछ ऐसे नंबर को सोचना पड़ता है जो यहाँ भी वही नंबर लिखे और उसका वो नंबर भी वही लिखे। तो अब देखिए, अगर हम नंबर 6 लेते हैं तो यहाँ भी 6 लिखेंगे, तो 6 टाइम में ये कितना हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 6 टाइम में तो ये इतना है ये, तो अब हम इसको नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें कुछ दूसरा नंबर सोचना पड़ेगा। तो दूसरे नंबर सोचने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे हम एक दूसरा नंबर लेते हैं, कौन सा? 4। अब 4 जब लेते हैं तो 4 4 जा 6, 6 4 जा 24 और 1 कैरी है, तो ये 5 हो गया। 4 1 जा 1 और 2 कितना हो गया? 6। अब ये पूरा क्या हो गया? 0 आ गया। यहाँ हमारा नंबर कौन सा आ गया? 84। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया? 84। तो इस तरह से हमने बड़े आसान तरीके से इस नंबर को निकाल लिया। अब इसी का मान लीजिए कोई दूसरा है, सपोज ये 121 है, तो क्या करेंगे इसमें? इसका क्या करेंगे? तो यहां देखिए कि इसके लिए हमें 121 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो बगल में क्या करेंगे हम? जो है 121 और लेफ्ट से हम इसका पेयर बनाएंगे, ये पॉइंट रखेंगे, और ये अब देखिए यहाँ कि ये 1 से जा रहा है 1 टाइम्स में,
और ये 1 जा रहा है, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0 हो गया। खत्म। इसमें प्लस 1 कर देंगे तो आ गया कितना? 2। अब यहाँ कितना नंबर आ रहा है ऊपर से? 21। 1 टाइम्स में ये लेंगे तो ये भी हो जाएगा 21। ये दोनों खत्म हो गए। तो कितना हो गया? इसका मतलब ये 11 हो गया। तो इस तरह से एक्सरसाइज के थ्रू हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम सिर्फ इसका मेथड आपको बता रहे हैं। दूसरा एक और मेथड होता है जो शॉर्ट